राकेश शुक्ला जी, विशुद्ध चुनावी पिच, धार्मिक आबादी, ये नई चुनावी बाजी के लिए है? देखिए, 51 से 15 तक का कालखंड में 50 साल कांग्रेस का शासनकाल रहा, ठीक है, और सबसे ज्यादा अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न का आरोप भी कांग्रेस की तरफ से लगाया गया है, भारत की धरती पे भी और विदेश की धरती पे भी। तो ये जताता है कि क्या कांग्रेस के शासन काल में ही अल्पसंख्यकों का कहीं ना कहीं उत्पीड़न हुआ या नहीं हुआ। अल्पसंख्यकों का उत्पीड़न मतलब कहना चाहिए कि उन परेशान थे, यदि वो परेशान थे, खुशहाल नहीं थे, तो आबादी वृद्धि क्यों हो रही है? तो ये कांग्रेस पर तो अल्पसंख्यकों के तुष्टीकरण का आरोप लगता है ना? कांग्रेस के तुष्टीकरण का आरोप भाजपा लगा रही है। हाँ। लेकिन इस रिपोर्ट से तो ये हो रहा है, और कांग्रेस के कहने का देखिए, कांग्रेस में राहुल गांधी सैन फ्रांसिस्को में गए, उन्होंने कहा कि भारत में दलितों की तरह मुसलमानों के साथ भी दुर्व्यवहार हो रहा है। हाँ, ये तो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में सामने आया। मेरी बात सुनिए, मेरे कहने का मतलब ये है कि इस रिपोर्ट में कहीं ना कहीं कांग्रेस ही फंसती हुई नजर आ रही है। उसका कारण ये है कि कांग्रेस के शासन काल में भाजपा तुष्टीकरण की बात कर रही है, कांग्रेस उनके उत्पीड़न की बात कर रही है। तो यदि मुस्लिम या अल्पसंख्यक खुशहाल नहीं होता तो वृद्धि कैसे होती? नहीं, आपने बात की और विनोद जी ने बात की, मुझे लगता है उससे प्रदीप जी ने जो बात की, तो सर मतलब ये कांग्रेस को घेरने के लिए, इसी वजह से जो बात राकेश शुक्ला जी कह रहे हैं कि आप टाइम पीरियड देखिए, बस 15 तक आकर ये रिपोर्ट रुक जाती है, और विनोद जी कह रहे हैं ये विशुद्ध चुनावी एक तरीके से पैतरा है कि 15 तक की, 1950 से 15 तक की रिपोर्ट लाई जा रही है। तो मतलब इसमें वो 100 दिन के एजेंडा वाला मामला नहीं है प्रेम जी, ये सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस की घेराबंदी के लिए एक खेला गया दाव है। देखिए, आंकड़े तो बदले नहीं है, पुराने हैं, और ये आंकड़े पहले से पब्लिक डोमेन में है, रिपोर्ट ना नहीं है, लेकिन तुलनात्मक अध्ययन भी सामने है। हाँ। और उसका सर ये आंकड़ा बता देती हूँ, बस एक मिनट, उसके बाद आप अपनी बात पूरी कर लीजिएगा। और आंकड़ा ये है कि जो आबादी बढ़ी या घटी है, जरा ले आइए वो आंकड़ा दोबारा दिखाइए। ये देखिए, ये आंकड़ा आपके सामने आ गया। इसमें हिंदुओं की आबादी जो 1950-51 में 84% के करीब थी, वो अब 2015 में घटकर 77.52% पर आ गई है। मुस्लिम आबादी जो है वो करीब 10% के आसपास 1950-51 में, और वो बढ़कर 14% पे पहुंच गई है। तो ये है रिपोर्ट 1950 से 2015 तक की। जी सर, ये आंकड़े जो है ना, आंकड़े को पेश करने का तरीके से मतलब बदलता है। ठीक है। अब देखिए, दुनिया में 144 देशों में जो बहुसंख्यकों की आबादी कम हुई है, उसमें हमारा देश भी शामिल है। नेपाल में कौन मुसलमान है? वहां भी तो आबादी हिंदुओं की घटी है। हाँ। म्यांमार में बौद्धों की घटी है। पूरे देश में, आप पूरी दुनिया में देखें, हिंदुस्तान में आप जो देख रहे हैं, पहले मुसलमानों में जनसंख्या की वृद्धि दर बहुत ज्यादा हुआ करती थी। हाँ। 50 के दशक में तो 6 बच्चे औसतन हिंदुस्तान की महिलाएं पैदा करती थी ओवरऑल। अब वो फर्टिलिटी रेट गिर करके सबसे ज्यादा मुसलमानों के अंदर फर्टिलिटी रेट का गिरावट। बिल्कुल, मैं बस जल्दी में ही बोल रहा हूँ, तो वो गिर करके 2.12 पर आ गया है। हाँ, केवल हिंदुस्तान में 5 स्टेट ऐसे हैं जो 2.2 या उससे ज्यादा, बिलो 3% के फर्टिलिटी रेट। आप जो बात करें प्रदीप जी, फिर तो ये लॉजिकल हो गया ना, मतलब जाहिर सी बात है 1950 और जैसे जैसे शिक्षा बढ़ी, लोगों की समझ बेहतर हुई, तो वो बच्चे कम पैदा करने वाला सिलसिला शुरू हुआ। तो जाहिर सी बात है, जब सबसे बड़ा समुदाय देश के अंदर हिंदू था, तो सबसे ज्यादा जो आबादी घटेगी वो भी उन्हीं की घटेगी, उसी अनुपात में। नहीं, देखिए, ये बड़ा खतरनाक जो है आर्गुमेंट है कि फर्टिलिटी रेट घटी है मुसलमानों के बीच में, जो कि सच्चाई है। ठीक है, मतलब वो तथ्य है, उससे कोई इनकार नहीं कर सकता। फिर आबादी बढ़ रही है तो कैसे बढ़ रही है? हाँ। इसका मतलब कुछ इनऑर्गेनिक तरीके से बढ़ रही है। हाँ। इसका मतलब बाहर से लोग आ रहे हैं। हाँ। इसका मतलब बीजेपी का जो ये एजेंडा है घुसपैठियों वाला, वो जो है और मजबूत होता है। लेकिन, तो देखिए, जो आबादी बढ़ी है, आंकड़े को हर व्यक्ति अपने तरह से उसको परिभाषित करने की इसमें तो ये सवाल भी है कि आबादी जो है वो बहुसंख्यकों की जरूर घटी है, लेकिन सिर्फ मुसलमान ही नहीं, अल्पसंख्यकों में सिखों की आबादी में भी बढ़ोतरी हुई है, अल्पसंख्यकों में ईसाइयों की आबादी में भी बढ़ोतरी हुई है। तो फिर उसको किस तरीके से देखा जाएगा? तो मामला पेचीदा है, लेकिन चुनावी माहौल में जिस तरीके से इसे चुनावी पिच पर लाकर राजनीति की जा रही है, वो किसके हित में है? जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज,
आपको रखे आगे।